बिल्कुल आसान तरीके से बनाए गोजा मिठाई की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही खस्ता और अंदर से जूसी होता है और घर के बेसिक सामानों से बनकर रेडी हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो चलिए हम गोजा मिठाई बनाना शुरू करते हैं। गोजा मिठाई बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। नमक से इसका टेस्ट और भी एनहेंस हो जाता है। अब इसमें हम 1 कटोरी मैदा में इसमें 1/4 चम्मच हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। आप रिफाइंड ऑयल की जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं। अब रिफाइंड ऑयल को हम अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम आटा लगा लेते हैं। तो इसका हम टाइट आटा लगाएंगे और आटा को हम ज़्यादा गूँथेंगे नहीं। हमें आटा को ज़्यादा गूँथकर चिकना नहीं करना है। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देते हैं। 2-3 मिनट बाद हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको हम चिकना नहीं करेंगे। चॉपर बोर्ड पर रखकर इसको हम हाथों की सहायता से दबाते हुए इसको हम इस तरीके से लंबा शेप देते हुए बेल लेते हैं। तो मैंने इसको बेल लिया है। अब इसको हम 3 भागों में काट लेते हैं और 3 भागों में काटकर हम एक के ऊपर एक हम कटे हुए पीसेस को रख देंगे। इससे जो हमारे गोजा मिठाई बनेंगे उसमें लेयर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको हम फिर से इस तरीके से हम इसको लंबे शेप में बेल लेते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लंबे शेप में बेल लेंगे। अब इसके हम साइड के चारों तरफ से पार्ट को काट कर हटा देते हैं, जिससे कि जो गोजा मिठाई बनेंगे वो बिल्कुल एक शेप में बनेंगे और बचे हुए को भी हम बाद में बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इसको हम काट लेते हैं। तो मैं इसको लंबे शेप में काट रही हूँ। आप चाहे तो इसे चौकोर शेप में भी काट कर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे बड़े अपने मनपसंद इसको जो शेप देना चाहते हैं आप वो शेप देकर इसे काट सकते हैं। तो मैंने इसको बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से बचे हुए भी आटे को हम गोजा बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने सारे गोजा मिठाई को बनाकर रेडी कर लिया। अब चलते हैं हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमें लो फ्लेम पे गरम करना है। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। अब कढ़ाई में जितनी जगह है उतनी हम ऐड कर देंगे। इसको हम पहले 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे एक तरफ से सिकने देंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे तो ये ऑयल में खुद ही तैरने लग जाएंगे। तब इसको हम पलट देंगे। अब दूसरी तरफ से भी हम 2 से 3 मिनट सीखने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पे इसको हम इस तरीके से बराबर चलाते हुए हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने सारे गोजा मिठाई को फ्राई करके रेडी कर लिया। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है। चीनी को हम पतीले में ऐड कर देते हैं। 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम चाशनी को पका लेते हैं। तो चाशनी को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम हरी इलायची का पाउडर ऐड कर देते हैं। हरी इलायची का पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है। तो हम चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी में आप देख सकते हैं एक तार की चाशनी ना बन जाए। तो एक तार की चाशनी बन चुकी है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अब इसमें जो हमने गोजा मिठाई को फ्राई करके रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं और ऐड करके इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम इसी तरीके से चाशनी के साथ छोड़ देते हैं, जिससे कि
ये चाशनी को अच्छे से एक चॉप कर लें। गोजा मिठाई को चाशनी के साथ रखे हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चाशनी को कितनी अच्छी तरीके से पी चुके हैं। तो दोस्तों, है ना गोजा मिठाई बनाना बहुत ही आसान। तो मैं आप लोगों को एक गोजा मिठाई तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अंदर से भी कितने जूसी और रसीले बने हैं। तो आज की मेरी ये गोजा मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी? फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।